हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स का जो हमने टॉपिक करा था अपना मेंसुरेशन, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उनको करने से पहले एक डाउट आया था कि जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि अगर आपको कोई भी नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो उनके बीच में आपको नंबर फाइंड करने हैं, राइट। तो लेट्स से कि आपके पास है 19 का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला बताया था m+n-1। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जब हमारे पास क्या हो कि नंबर्स उन्होंने कौन से दे रखे हैं, सक्सेसर। मतलब 19 का सक्सेसर क्या होगा, 20। मतलब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर। उस टर्म पे ये जो फॉर्मूला है ये क्या है हमारा, एप्लीकेबल। तो यहाँ पे m क्या होगा 19, ये क्या होगा 20, माइनस में 1, 39 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास 38। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इन्हीं टर्म्स के लिए एप्लीकेबल है हमारे पास। ठीक है, बट अगर हमारे पास ऐसा ना दे रखा हो फिर आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, वो मैंने कल यही फॉर्मूला लगा के आपको वो बता दिया था, बट वो डिफरेंट वे में होता है। लेट्स से कि हमारे पास है 15 का स्क्वायर और है 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ गया कि इनके बीच में फाइंड आउट करो कितने टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो हम अगर 15 का स्क्वायर लिखें तो वो होता है 225 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, तो इनके बीच में कितनी टर्म्स आएंगी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्क्वायर आएगा उनको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5, 9 - 2 आ गया 7, यहाँ बचा 3, 175। ठीक है, 175। तो जो भी माइनस करके आएगा उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, 174। तो 174 इज़ द राइट आंसर। मतलब कि 174 जो टर्म्स है वो क्या होंगी हमारे इनके स्क्वायर्स के बीच में होंगी, राइट। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं अगर आपको किसी का भी स्क्वायर्स मतलब पूछा जाए कि उनके बीच में कितनी टर्म्स होती है। अगर सिंपल ऐसे ही 19, 20 या 20 मतलब 1 का ही डिफरेंस है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। बट अगर डिफरेंस मोर देन 1 है तो ऐसे करोगे कि दोनों का स्क्वायर उसको माइनस करोगे तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। लेट्स से ये हमारा ए नंबर है, ये बी नंबर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके माइनस का 1 हमारे पास, ये क्या बनेगा आपका। मतलब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि जो ए है वो ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो ये लेट्स से कि ये हमारा बी है और ये ए है, तो ऐसे ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको जो मैंने कल करवाए थे पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। आपके पास क्वेश्चन है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, हमें क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ए बी सी। ठीक है, तो अभी पेरीमीटर क्या होगा, ये हमें 3 साइड्स दे रखी है तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, जो भी साइड्स होती है उनको प्लस कर दो। बट हमें सेमी फाइंड आउट करना है, तो सेमी करना है मतलब उसका क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू में, मतलब हमें एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हमें दे रखा है हुज डायगनल्स आर, मतलब D1 दे रखा है 10 और D2 दे रखा है 8.2 सेंटीमीटर। ये भी किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमें पता है रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया रोम्बस हाफ मल्टीप्लाई में D1 मल्टीप्लाई में D2। अगर हमें डायगनल दे रखा है तो फॉर्मूला ये होता है। अगर हमें हाइट मतलब हाइट और साइड दे रखी है तो मतलब साइज इंटू हाइट, मतलब साइड इंटू हाइट हो जाता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे करेंगे 1/2, 10 मल्टीप्लाई में 8.2, तो 2 1 ज़ 2, 5 5 2 ज़ 10, 8 5 ज़ 40, 41 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो कई बार पता क्या होता है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो उन्होंने ना ऑप्शन ए जो है वो 41 सेंटीमीटर और ऑप्शन बी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हाँ 41 आंसर आया तो ऑप्शन ए ही टिक कर देंगे, ठीक है। तो कई बार यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, बिकॉज हमने एरिया फाइंड करा तो एरिया की यूनिट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी व्हील्स टाइम ओ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हाउ मैनी व्हील्स, हाउ मैनी टाइम्स व्हील्स ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। मतलब उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक व्हील है, उसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 28 सेंटीमीटर, तो वो कितना चला है हमारे पास, 352 मीटर्स चला है आपके पास, ठीक है। तो कितनी रोटेशंस, हाउ मैनी रोटेशंस ऑफ व्हील होगा क्वेश्चन में, हाउ मैनी टाइम्स, वही है ना, मतलब कितना टाइम्स उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो 1 रेवोल्यूशन है, हमने कल करा था ये, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू में क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, मतलब डिस्टेंस। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू में 27/28 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जो मीटर में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 44 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.04। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 16 17 1.76 मीटर, यानी कि 1.76 मीटर इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। तो 1 मीटर क्या आ जाएगा, 1/1 अब हमें कितना दे रखा है, 352 मीटर। तो 352 कैसे आएगा, 1.76 मल्टीप्लाई में 352। तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 आ जाएगा ऊपर, 176 यहाँ पे 352 1 टू द 200 टाइम्स। तो क्या आया हमारे पास, 200 टाइम्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही बार जो आपका क्वेश्चन है ये क्या होता है, रिपीट होता है। मतलब ये क्वेश्चन आप लगा के चलो 5 या 6 बार तो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब मैं यहाँ लिख रही हूँ एरिया ऑफ, क्या दे रखा है हमें, रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 ऑफ डायगोनल, मतलब D1 दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स सेकेंड डायगोनल। तो जब भी आपको कोई भी शेप है उसमें क्या है, एरिया दे रखा है, राइट। तो उसका फॉर्मूला लिखो, जिसका भी एरिया दे रखा है, रोम्बस का है, डायगोनल की फॉर्म में है, तो एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई में D1 मल्टीप्लाई में D2। तो ये भी एरिया है जो हमें गिवन है, वो भी एरिया है, दोनों को इक्वेट कर दो, कर दिया इक्वेट। उसके बाद और क्या दे रखा है हमें, D1, तो D1 भी यहाँ पुट कर देंगे, हाफ D1 है हमारे पास 16, D2 एज इट इज 240। तो ये 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ गया 8 D2 इज इक्वल टू में 240। तो यहाँ से D2 क्या आ जाएगा, 240 अपॉन में 8 1 ज़ा 8 8 3 द 24, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो जो भी ये मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ऐसे होगा, या तो वो एरिया पूछ लेगा आपसे कि इसका एरिया बताओ, या फिर वो एरिया दे रखा होगा उसमें हाइट लेंथ ब्रेड्थ डायगोनल, जो भी मतलब एरिया के फॉर्मूले में होता है वो पूछता है वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली इन्हीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 3D शेप पे आ गया हमारे पास कि द हाइट मतलब किसका क्वेश्चन है, द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन। तो हाइट ऑफ अ कॉन दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट मतलब L दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है कॉन की।
तो वॉल्यूम तभी फाइंड आउट होगी अगर हमें क्या पता है, अगर हमें पता है इसका फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन देखा था हमने कल, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एच तो दे रखा है उसने, बट हमारे पास रेडियस नहीं है, ठीक है, रेडियस नहीं है। तो मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि हम एल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर आ जाएगा, एल का स्क्वायर करते हैं 28 का स्क्वायर। अब देखो इस 28 को सॉल्व करना है तो आप 30 - 2 करके जल्दी से कर सकते हो। यहाँ आ जाएगा 900, प्लस में 4 हो जाएगा 904, माइनस क्या होगा 2 to the 4, 4 3 the 20, मतलब 4 3 the 12, यानी कि 112 क्या होगा माइनस। तो यहाँ आ गया 4, यहाँ 10 8, और यहाँ पे क्या बचा 8 7 784 784। आर स्क्वायर एज इट इज, एच क्या है हमारे पास 21, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। इसको इस साइड लेके आएंगे 784 441, तो 441, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे आ जाएगा 7 3, तो 343 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो 343 किसी का स्क्वायर रूट होता है, 343 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इससे ये कट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 343, ठीक है, रूट 343 सेंटीमीटर की ये हमारी रेडियस आ गई, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो 1/3 एज इट इज़, पाई हमारे पास 22/7 है, आर स्क्वायर है, ये हमारा आर है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का रूट कैंसिल, 343 एज इट इज़। एच क्या दे रखा है उसने हमारा 21, तो 2 1 ज़ 2, 2 3 द 21, 3 से 3 कैंसिल, तो 22 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 8 6 6 8 6, यहाँ पे 6 4 5 और 7, तो आंसर आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी जो यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ये आपके रिसेंटली एग्जाम का क्वेश्चन है, आई थिंक सो ये 21 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो सभी को पता होता है, मेन चीज़ थी आपकी ये कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि एल आर और एच में क्या रिलेशन है आपके पास, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो जब भी आपको क्वेश्चन आए राइट एंगल ट्राइंगल का, तो मेरे सामने जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आती है तो मेरे दिमाग में आता है हाँ परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस थ्योरम, तो ऐसे ही आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यही है आपका कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और वह C पे राइट एंगल है, मतलब ये जो पॉइंट है ये C होगा, इसको कुछ भी ले लो, चाहे इसको A ले लो, इसको B ले लो, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। तो उसके बाद उसने हमें AB दे रखा है, एक, हाँ AB दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें दे रखा है AC 7 सेंटीमीटर। तो वो बोल रहा है कि ये फाइंड आउट करो। तो हमें पता है कि ये कैसे फाइंड आउट होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 25 का स्क्वायर, पी स्क्वायर एज इट इज, बेस है 7 7 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 625, और 7 स्क्वायर आएगा 49, तो 49 इस तरफ आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस करेंगे 15 माइनस 9 हमारे पास 6 आएगा, और यहाँ से बचा हमारे पास 1175, तो ये आ गया पी स्क्वायर। तो ये इसका रूट, इसका रूट, तो ये किसका होता है हमारे पास 24 का, 24 सेंटीमीटर। अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो बहुत इजीली आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, बिकॉज हमें टाइम भी मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर हमारे पास परपेंडिकुलर। वो कुछ भी पूछ सकता है, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी और बेस भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि एरिया ऑफ द रोम्बस, हमें एक डायगोनल दे रखा है, उसका नेक्स्ट डायगोनल, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन होएगा।
तो मैं लिख देती हूँ ये क्वेश्चन, आप मेरे को कमेंट करना कि डायगोनल कितना आएगा, ठीक है। तो उसने दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है उसने 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और D1 दे रखा है उसने 16 सेंटीमीटर। तो D2 इसमें फाइंड आउट करना है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि D2 क्या आएगा यहाँ से, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपके पास। एक ये भी क्वेश्चन आया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो सॉरी फॉर दैट दिस क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पे क्या करा है, यही होता है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने यही लिखी थी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जस्ट उसने पूछा, तो वो थी हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है सिलेंडर और कौन में, मेरे को भी यहाँ पे होगी थी कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ओके हमने एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको कि क्वाड्रिलेटर, अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ गया, ठीक है, ऐसी दे रखी है आपको ये, और यहाँ पे लगा रखा है ये आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर दे रखा है इसकी 5 सेंटीमीटर, और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है इस क्वाड्रिलेटर का एरिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटर में दो ट्रायंगल्स बन रही हैं ABCD। तो हम ट्रायंगल ABC कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। हाफ एज इट इज़, बेस क्या है इसका 6 और हाइट क्या है 3, तो 2 1 ज़ा 2 3, तो 3 3 द 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ACD। तो इसका हाफ सेम, बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 5 2 3 15, तो 15 और 9 हमारे पास क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या है हमारे पास, सिलेंडर है, मतलब कौन सी शेप है सिलेंडर, उसकी हाइट दे रखी है कितनी, हमें हाइट फाइंड करनी है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम, ठीक है। हमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम दे रखी है उसने 1.54 मीटर क्यूब, एंड डायमीटर दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है कितना 140 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हमारे पास यूनिट्स क्या है डिफरेंट है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इनको चेंज कर लो। तो ये सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे होगा, डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 यानी कि 1.4 मीटर आ गया हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 1.54, ठीक है। पाई कितनी होती है हमारे पास 22/7, आर नहीं है अब हमारे पास, तो आर क्या होगी, ये हमारा डायमीटर। तो हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है D/2, तो 1.4 यहाँ पे, तो ये आ गया 0.7 मीटर। तो आर आ गया हमारे पास 0.7, इसका स्क्वायर। हाइट हमें फाइंड करनी है, तो हाइट क्या आ जाएगी एज इट इज़ 1.54, तो हाइट क्या आ जाएगी 1.54 एज इट इज़, ये डिवाइड का था, ये गया ऊपर और ये नीचे आ गया 22 एज इट इज़। इसको हम खोल के देख देते हैं 0.7 एंड 0.7, तो ये 22 के टेबल में आता है 7 पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.07, ठीक है 0.07। उसके बाद ये 7 1 ज़ा 7, 0.1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0.1 पे और ये 0.001 पे, तो बचा क्या हमारे पास 0.001, और नीचे भी 0.1 इंटू में 0.1, तो 0.01, नीचे भी 0.01, कैंसिल, क्या आया हमारे पास 1 मीटर, विच मीन्स की हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है इस क्वेश्चन में 1 मीटर। तो आप देख रहे हो जनरली क्वेश्चन कैसे आया, या तो वो डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ रहा है, या हमें एक टर्म नहीं दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी है, तो वो ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा, रोम्बस, कौन और सिलेंडर, तो मोस्टली इन्हीं के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल का क्वेश्चन है।
टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, साइड मतलब ए मान लेते हैं, वो दे रखी है हमें 12 और बी दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। और हमें दे रखा है पेरीमीटर, क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो ही सेड दैट कि फाइंड द थर्ड साइड। तो जब भी हमारे पास ट्रायंगल में साइड दे रखी है और पेरीमीटर दे रखी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हीरोन फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, क्या लगेगा, हीरोन फॉर्मूला। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है ना ट्रायंगल का, या हीरोन फॉर्मूला या पेरीमीटर सिंपल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो पेरीमीटर है 36, ए कितना है 12, प्लस में 14 प्लस में सी, तो 12 प्लस 14 क्या हो जाएगा हमारे पास 26 प्लस सी, यहाँ से सी क्या आ जाएगा 36 माइनस में 26 यानी कि 10, तो सी क्या आ गया हमारे पास 10, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। अगर एरिया पूछा होता है यहाँ पे तो हम एरिया के लिए किसका, पेरीमीटर वाला वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आया है, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम कैसी है, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो ही सेड पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर, एक 12, एक हमारी 20 मीटर है और एक 12 मीटर है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 8 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब हमारा फील्ड इस शेप का है। तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या था हमारे पास, हाफ इंटू में हाइट, तो हाइट क्या है 8 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आ जाएगा हमारे पास 32, तो 2 1 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 का 8, 4 3 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे हैं, देखते हैं इसको भी, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दे रखा है द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। क्या कंडीशन दे रखी है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कंडीशन दे रखी है उसने। इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है स्क्वायर की 40 सेंटीमीटर और हमें ब्रेड्थ भी दे रखी है स्क्वायर की, सॉरी रेक्टेंगल की 25 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी, तो बी तो है एल नहीं है, तो अब एल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये दे रखी है हमें साइड, ठीक है, ये क्या दे रखी है हमें साइड। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड, तो ये आ जाएगा 1600, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 25, तो यहाँ से लेंथ क्या आ जाएगी 1600 अपॉन में 25। तो अगर हम इसको 25 के टेबल से कैंसिल करें, 25 150 हमारे पास आता है 6 पे, 10 बचेगा 4, तो लेंथ आ गई हमारी 64। बस पेरीमीटर फाइंड आउट कर देंगे, 2 इंटू में एल है 64 और ब्रेड्थ है हमारे पास 25, तो ये हो जाएगा 9 और 6 और 2 8, मल्टीप्लाई में 2 18 17 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास पेरीमीटर। मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसा आपको दे रखा है वो लिखना है, बाकी मेन बात है कि आपको जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम पूछी है, उसकी साइड दे रखी है, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आया है थोड़ा सा अलग, कि एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारे पास गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, ये 90 मीटर लॉन्ग है हमारे पास और 75 मीटर ब्रॉडर है। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज बिल्ट आउटसाइड द, मतलब यहाँ से 5 मीटर,
ये एक पाथ बनाया गया, कितना 5 मीटर। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ, कि जो हमारे पास ये पार्ट आया, ठीक है, ये पार्ट आया, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, जो बीच में रेक्टेंगल है ये इसका एरिया, और माइनस कर दे हम ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, तो दोनों क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब जो हमें एरिया चाहिए। तो जो इनर रेक्टेंगल है, इनर रेक्टेंगल, ठीक है, उसका एरिया लेंथ में ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ तो 90 है, ब्रेड्थ कितनी है 75, तो एक तो 0 9 5 तो 45, 4 कैरी 9 7 तो 67 सेंटीमीटर, या सॉरी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब जो बाहर वाली रेक्टेंगल है, आउटसाइड ट्रायंगल रेक्टेंगल, सॉरी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, बट इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये 90 है, इस साइड से भी 5 ज्वाइन हो गए, इस साइड से भी 5 ज्वाइन हो गए, यानी कि 90 प्लस में 10 कितनी होगी इसकी, वो हमारे पास अगर हम बोले 100, ठीक है। उसके बाद ब्रेड्थ में भी सेम 75 है, 5 यहाँ से 5 यहाँ से, तो वो कितनी होगी 80 प्लस 85, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8500। तो हमें पाथ का एरिया चाहिए, पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, आउटसाइड में है 85, माइनस में है इनर 7, ये तो इसको माइनस करेंगे 0 5 14 7, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पाथ का एरिया आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड दे रखी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया क्या है, √3/4 तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये भी हो गया हमारे पास, तो ऑलमोस्ट ये भी हो गया, ओके। एक क्वेश्चन ये है कि द रेशो ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट ऑफ, मिनट, मुझको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या लिखा है, वेट अ मिनट, मेरे को क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अलग टॉपिक का था ना, ये आपका 23 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि आपको दे रखा है व्हाट विल बी द साइड ऑफ अ क्यूब, हमें क्यूब की साइड फाइंड करनी है, उसका सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 6a², टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 6a², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 600, तो a² क्या आ गया हमारे पास 600 अपॉन में 6, यहाँ से कैंसिल करके आ गया हमारे पास 100, तो a² इज इक्वल टू में 100। तो अब हमें 100 का क्या फाइंड करना होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर है हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो करना पड़ता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से कैंसिल a, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगी हमारे पास साइड। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो मेनली बात क्या है कि आपको जो है फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वो ज़्यादातर रिपीट किसके हो रहे हैं, सिलेंडर, कॉन और अपना रोम्बस, ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं आपके पास। बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं मैंने नहीं बताए हैं, वो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे पीडीएफ की फॉर्म में वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बट ऑलमोस्ट हर एक टाइप का क्वेश्चन जो अब तक आया है मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।